अपनी जीत का एक और अस्त्र दे दिया था। ये बात वो भी जानता था कि इसके बाद कुरुक्षेत्र का ये युद्ध उसके लिए और कठिन हो जाएगा, पर उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए या जीवन के किसी भी युद्ध के लिए कभी भी अपने अभेद कवच या कुंडल पर निर्भर होकर निर्णय नहीं लिया था। कवच और कुंडल हो ना हो, उसके पास उसकी कला और कौशल थे, और साथ ही थे 3 श्राप। उसके विचारों की कड़ी को तोड़ते हुए एक बार फिर वृषाली ने ही उसे वर्तमान में वापस खींच लिया। ये लीजिए आर्य, आपके लिए मैंने शुद्ध घी में हलवा बनाया है, लीजिए ग्रहण कीजिए। कर्ण हलवे को एकटक देखता रहा। हलवे में पड़े घी को याद कर उसे अपने जीवन का दूसरा श्राप याद आ गया। क्या हुआ आर्य? वृषाली, मुझे क्षमा करना। किस बात की क्षमा मांग रहे हैं आर्य? मैंने तुमसे 3 बड़ी बातें छिपाई हैं। ये 3 सत्य मेरे जीवन के वो 3 सत्य हैं जिनसे मेरी कहानी का अंत जुड़ा है। मैंने आज तक ना इनके बारे में कभी सोचा है, ना ही कभी विचार किया है, पर कल युद्ध में जाने से पूर्व मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ये 3 सत्यों से परिचित करवा देना चाहिए। शायद इनके सहारे तुम भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सको। कैसा सत्य आर्य? मेरे साथ 3 श्रापों की परछाई चलती है प्रिय। श्राप? कैसे श्राप? पहला श्राप मेरे गुरु भगवान परशुराम का है। मैंने झूठ का सहारा लेकर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। सत्य का ज्ञान होते ही उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब मुझे मेरी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, मैं अपनी सारी विद्या भूल जाऊंगा। ये सुनकर वृषाली ने एक लंबी सांस ली। उसके मन की स्थिति बड़ी विकट थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे क्या नहीं। कुछ रुककर उसने पूछा, और दूसरा श्राप? दूसरा श्राप मुझे एक ब्राह्मण ने दिया था। पर क्यों आर्य? एक दिन की बात है प्रिय, मैं शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहा था। अचानक मुझे झाड़ियों से कुछ आवाजें आई। मुझे लगा कोई जंगली जानवर है। मैंने बाण धनुष पर चढ़ाया और लक्ष्य साधा। बाण ने लक्ष्य भेदा और मैं बाण के पीछे वहां तक गया और क्या आर्य? और वहां जाकर देखा तो बाण एक बछड़े को लग गया था। उस बछड़े की मां भी वहीं उसके पास थी। अपने बछड़े को यूं अपनी आंखों के सामने प्राण त्यागता देख उससे सहा नहीं गया और उसकी मृत्यु का शोक मनाते हुए वो गाय भी परलोक से धार गई। उस बछड़े और गाय का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने ये पूरी घटना अपने आंखों के सामने होते हुए देखी और मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार उसकी गाय और उसका बछड़ा तड़प तड़प कर मृत्यु लोक गए हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने अंतिम क्षणों में ऐसे तड़पता हुआ मृत्यु को प्राप्त करूंगा। अपने पति की मृत्यु का विचार भी वृषाली के अंतरात्मा को भय से सिरा देता। और तीसरा श्राप? तीसरा श्राप इसी घी का है जिसमें तुम हलवा बना कर लाई हो। घी का? हाँ, एक बार मैं जंगल के रास्ते लौट रहा था। वहां मुझे एक छोटी सी बालिका मिली। वो रो रही थी। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसके घड़े से घी गिर गया है और अब अगर वो खाली घड़ा लेकर घर गई तो उसकी मां उसे डांटेगी। मुझे उस बालिका पर दया आ गई। मैंने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए एक बाण साधा और धरती से घी निकालकर उस कन्या को दे दिया। मेरे इस कर्म से वो कन्या तो खुश हो गई, पर मैं ये भूल गया कि इससे धरती मां को कितनी पीड़ा हुई होगी। मेरे इस कार्य से क्रोधित होकर पृथ्वी माता ने मुझे श्राप दिया कि जिस निर्ममता से मैंने उनके हृदय से जबरदस्ती घी निकाला है, ठीक उसी प्रकार जब मुझे उनकी सहायता की जरूरत होगी तब वो भी इसी निर्ममता के साथ मेरा साथ छोड़ देंगी। यूं अपने पति के मुख से उसे दिए गए तीनों श्रापों की कहानी सुनकर वृषाली स्तब्ध रह गई। वो समझ रही थी कि कर्ण उसे आज ये सब क्यों बता रहा था। शायद उसे ये सच बताते हुए
कहीं न कहीं वो स्वयं को याद दिला रहा था कि इस युद्ध के पीछे उसके अपने कितने सारे युद्ध छिपे हैं, ऐसे युद्ध जिन्हें हारना ही शायद उसकी नियति है, किंतु वो इन युद्धों को भी लड़कर हारना चाहता था। एक वीर योद्धा की भांति वीर गति को प्राप्त करना उसे स्वीकार्य था, पर एक कायर की तरह जीना उसके लिए सर्वथा असंभव था। वृषाली ने स्वयं को संभाला और फिर कहा, ये श्राप नहीं वरदान है आर्य, वो वरदान जिनके सहारे पूरे संसार को वीरता का सही अर्थ पता चलेगा। ये युद्ध जो दिव्य अस्त्रों और नीतियों के साथ होगा, इस युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी होगा जो नियति से लड़कर विजय के लिए प्रयास करेगा। मेरी बात ध्यान से सुने आर्य। कल जब आप युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करेंगे तो ये 3 श्राप आपके साथ नहीं जाएंगे। ऐसा समझिए कि ये आपकी वो पूंजी है जो आपने मुझे सौंप दी है। कल युद्ध भूमि के लिए अंगराज परशुराम शिष्य सूर्यपुत्र कर्ण प्रस्थान करेंगे और अपने साथ सिर्फ अपनी वीरता, अपना शौर्य और अपने शस्त्र लेकर जाएंगे। वचन दीजिए आर्य। वृषाली की बात सुनकर कर्ण में एक अलग साहस का संचार हुआ। कर्ण तो फिर भी जन्म से क्षत्रिय था, स्वयं भगवान परशुराम से उसने शिक्षा ग्रहण की थी, पर वरुशाली वो तो एक साधारण और सरल सी स्त्री थी। पर जब से उसने कर्ण का हाथ थामा था, तब से उसने हर उन गुणों को अपना लिया था जो एक क्षत्रिय में होने चाहिए। आज कर्ण के लिए उसकी पत्नी से बड़ा बल कोई नहीं था। लीजिए, अब हलवा खाइए। पहले मैं गंगा तट पर संध्या पूजा कराऊं। इतना कहकर वो शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर गंगा तट की तरफ बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने सूर्यदेव और गंगा माता को नमन किया और फिर पूजा आरंभ कर दी। मंत्रोच्चार पूरा कर उसने अंतिम अंजलि दी और महल लौटने को मुड़ा ही था कि सामने उसे कुंती दिखाई दी। श्वेत राजसी वस्त्र, चेहरे पर उम्र की झुर्रियों के निशान। वृद्ध अवस्था में भी कुंती का सौंदर्य और राजसी आन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता था। उसे यूं अपने समक्ष देख कर्ण चौंक गया। वो उसके पास गया और उसने कुंती को प्रणाम किया। पांडवों की माता रानी कुंती को सूतपुत्र कर्ण का प्रणाम। आज शायद उसने जानकर ही सूतपुत्र शब्द का उपयोग नहीं किया था। वो जानना चाहता था कि कुंती के मन में उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करने के बाद कोई ग्लानि का भाव है या नहीं। आयुष्मान भव। कल के युद्ध में मैं आपके ही पुत्रों के विरुद्ध खड़ा होने वाला। उनके शत्रु को आयुष्मान होने का आशीर्वाद देकर आप उनके साथ द्रोह तो नहीं कर रही रानी कुंती। इस आशीर्वाद पर तो उनका अधिकार होना चाहिए, इस सूतपुत्र का नहीं। अगर कल वो युद्ध के लिए निकल रहे हैं तो तुम भी तो युद्ध के लिए ही जा रहे हो पुत्र। इस आशीर्वाद पर तुम्हारा भी अधिकार है। राजमहल के आशीर्वाद सूतपुत्र के लिए नहीं होते रानी कुंती। इस सूतपुत्र के लिए बस उसकी मां राधा का आशीर्वाद पर्याप्त है। अपनी उस माँ के साथ इस माँ का आशीर्वाद भी ले जाओ पुत्र। इस मां के आशीर्वाद पर पांडवों और कौरवों का अधिकार है। आपके आशीर्वाद पर मैं अपना अधिकार कैसे जमा लूं रानी कुंती। कर्ण बार बार कुंती को उकसा रहा था ताकि वो सत्य कह सके। अपने पुत्र के इस तिरस्कार को सुनकर कुंती से रहा नहीं गया और उसने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ पुत्र। आप मेरी माता कैसे? उसके इस प्रश्न पर कुंती थोड़ा ठिठकी। वो थोड़ा घबराई पर उसने संभलते हुए कहा, मैं तुम्हारी जननी हूँ कर्ण। तुम राधे नहीं कौनते हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है मेरे पुत्र। पूरा सत्य कहिए रानी। मैं आपकी वो संतान हूं जिसे आपने जन्म दिया पर अपना न सकी, जिसे अपना पुत्र कहने में आपको लज्जा आती थी, जिसे आपने तिरस्कार भरा जीवन उपहार में दिया था। नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है। मैं विवश थी। मैंने तुम्हें। कर्ण ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे कहानी ना सुनाइए रानी कुंती। मुझे पूरी कहानी पता है
किंतु मेरा इतना ही प्रश्न है कि वरदान आपका, उसे प्रयोग करने की इच्छा आपकी, भूल आपकी, तो फिर मेरा जीवन दंड कैसे बन गया, कहिए। उसके इस प्रश्न पर कुंती निरुत्तर हो गई। वर्षों की ग्लानि और ममता का बांध जैसे आज अपने बच्चे के प्रश्नों के समक्ष टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पुत्र को कैसे विश्वास दिलाए कि उसके मन में अपनी संतान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। और प्रेम नहीं पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। अपने इस माँ को क्षमा का दान दो दानवीर कर्ण। हाँ, मेरी नादानी तुम्हारे जीवन का कांटा बन गई, मानती हूँ, पर अपनी इस माँ की मजबूरी समझो पुत्र। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? वो तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था जब मुझे केशव ने सारी सच्चाई बताई थी। मैं जानता था कि अवश्य ही आपकी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी जो आपने मेरा परित्याग कर दिया। वरना जिस मां के हृदय में 3 पुत्र और 2 सौतेले पुत्रों के लिए ममता थी, वहां ये कर्ण भी तो कहीं ना कहीं समा ही सकता था। तुम मेरे हृदय में सदैव थे कर्ण। मैंने भले ही तुम्हें स्वयं से दूर कर भेजा था, पर मैं तुमसे दूर नहीं हो पाई। मेरे मन में मेरा सबसे बड़ा पुत्र हमेशा से ही था। तब ही जब मैंने तुम्हारे अनुज युधिष्ठिर को पहली बार गोद में उठाया था, और तब भी जब तुम वर्षों बाद रंगभूमि में धनुष उठाए आए थे। तब भी तो आप मुझे पुकार सकती थी, पर राज्य मर्यादा ने आपके पैर बांध दिए थे, है ना? कर्ण की बातें कुंती के अंतरात्मा को कचोट रही थी। वो बस चुपचाप रोती रही। उसकी आंसू की धारा देख कर्ण का वर्षों पुराना बर्फ जैसा जमा हुआ क्रोध भी धीरे धीरे पिघलने लगा था। रहने दीजिए रानी कुंती, ना ये आपसे तब हुआ था, ना ये अब आपसे होगा। तो बेहतर है कि आप मुझे राधेय रहने दें और आप 5 पांडवों की माता बनकर सहर्ष जीवन व्यतीत करें। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। मैं तो यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे लेने? हाँ पुत्र, तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो। तुम्हारा स्थान यहाँ कौरवों में नहीं, वहाँ पांडवों के शिविर में है। चलो मेरे साथ उस शिविर में चलो। नहीं माता, यह असंभव है। ये असंभव कैसे हुआ पुत्र? तुम्हारी अपनी माता तुम्हें लेने आई है पुत्र। क्या तुम उसका मान भी नहीं रखोगे? माता? कैसी माता? दुनिया के लिए आपकी 5 संतानें हैं। अब ये 6ठी संतान कहां से आई? इसका क्या उत्तर देंगी आप? क्या सच कहेंगी? अगर हां तो क्या इससे कुरुकुल और आपके सम्मान को क्षति नहीं पहुंचेगी? नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। पर क्यों पुत्र? मैं समाज के हर प्रश्न का उत्तर देने तैयार हूँ, तो तुम्हें क्यों आपत्ति है? आपत्ति है रानी कुंती, कहने को ही सही, पर आप मेरी माता हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि आपके ऊपर कोई भी प्रश्न उठाए। और वैसे भी आज अचानक आपको मेरी याद कहां से आ गई? सिर्फ इसलिए कि अब आप समाज को मेरा वास्तविक परिचय देना चाहती हैं? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। आप यहां मेरे लिए नहीं आई हैं। ऐसा नहीं है पुत्र। ऐसा ही है। आपको आज यहां आपका भय लेकर आया है, आपके 5 पुत्रों के प्राणों का भय। आप आज अपने ज्येष्ठ पुत्र को नहीं, अपितु दुर्योधन की एक भुजा को पांडु शिविर में ले जाने आई है रानी कुंती। नहीं पुत्र, नहीं। झूठ ना बोले रानी कुंती, झूठ आपको शोभा नहीं देता। आप जानती हैं कि अगर कोई आपके प्रिय पुत्रों का सामना कर सकता है, उनका वध कर सकता है, तो वो हूं मैं। आप मुझे पांडव शिविर में ले जाकर अपने पुत्रों की विजय को निश्चित करना चाहती हैं। नहीं पुत्र, मैं वास्तव में तुम्हें सुरक्षित देखना चाहती हूँ। पांडवों के साथ रहकर तुम्हारी और उनकी शक्ति, दोनों की शक्ति बढ़ जाएगी। जरा सोचो पुत्र, उस सेना का बल कितना अद्भुत, जिसके एक तरफ रथ पर ज्येष्ठ कौन्तेय कर्ण होगा और दूसरी तरफ धनुर्वीर अर्जुन। कितना सुंदर दृश्य होगा जिसके सेना में कर्ण और अर्जुन दोनों एक साथ होंगे। यही आप गलत है रानी कुंती। कर्ण और अर्जुन तो विपरीत दिशा में,
प्रतिद्वंदी बनकर आज से वर्षों पूर्व ही खड़े हो चुके थे। अब उनके लिए एक सेना में एक साथ युद्ध करना असंभव है, असंभव। कर्ण के मुंह से ऐसी बात सुनकर कुंती के हृदय के दो टुकड़े हो गए। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके मुख से आवाज न निकली। उसने चाहा कि वो कर्ण को रोके, पर कहीं न कहीं वो जानती थी कि अब देर हो चुकी है। वास्तविकता तो ये है रानी कुंती कि इस संसार के लिए आपके 5 पुत्र हैं, और क्योंकि आप मेरे पास संध्या पूजा के बाद आई हैं, तो मैं आपको उदास नहीं भेज सकता। तो जाइए, यंगराज कर्ण का वचन है कि इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, किंतु आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। इन 5 में या तो एक मैं रहूंगा या फिर अर्जुन। इसका निर्णय हम नियति और समय पर छोड़ देते हैं। इतना कहते हुए उसने कुंती के चरण छुए और रथ में सवार होकर महल को लौट आया। महल आते ही उसने तेज कदमों से वृषाली के कक्ष की ओर का रास्ता तय कर लिया। वृषाली के कक्ष में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वो वहां बैठी नारायण सेवा कर रही थी। उसे देख कर्ण थोड़ा ठिठका और फिर चुपचाप उसके निकट जाकर बैठ गया। यूं अपने पास होती हलचल से वृषाली का ध्यान टूट गया। पास बैठे कर्ण के चेहरे पर क्रोध, चिंता, दुख और ग्लानि के भाव देख वो समझ गई कि गंगा किनारे अवश्य कुछ ऐसा हुआ है जिसने कर्ण को परेशान कर दिया है। उसने हाथ में प्रसाद लेते हुए कहा, ये लीजिए आर्य, प्रसाद खाइए, इससे आपका मन शांत होगा। क्या सच में प्रसाद मेरे मन को शांत कर पाएगा प्रिय? ये तो आपके मन की हलचल और श्रद्धा पर निर्भर है। ये देखिए आर्य, ये नारायण की मूर्ति है जो सदैव मुस्कुराती रहती है, पर ये संसार के पालक हैं, पर इनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं छाती है। वो इसलिए कि ये ईश्वर है। यदि ये मानव होते तो अवश्य ही व्याकुल होते। ऐसा नहीं है आर्य, शायद वो इतने व्याकुल भी नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई भी बात छिपी नहीं रहती है। वो जो सोचते हैं वही करते हैं। तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? शायद इसलिए कि आपको अपने निर्णय पर पूरा विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे नहीं होगा? वो मेरे अनुज हैं, मेरे भाई। मैं उनका अहित कैसे चाह सकता हूं? पर फिर भी मैं मेरे मन से अर्जुन के प्रति जो प्रतियोगिता की भावना है उसे खत्म नहीं कर पा रहा हूं। अब वरुशाली समझी कि बात क्या है। आप पूरी बात बताइए आर्य कि क्या हुआ है, किसने आपको यूं परेशान कर दिया है? वरुशाली के आग्रह पर कर्ण ने कुंती से भेंट की सारी कहानी सुनाई। वरुशाली मौन रही। फिर उसने कहा, जितना बड़ा सच ये है कि पांडव आपके भाई हैं, उससे भी बड़ा सच आपके जीवन का संघर्ष है आर्य। और उस संघर्ष में कहीं ना कहीं अर्जुन की भूमिका रही है। समय समय पर आप दोनों के मध्य जो भी चुनौतियां रही हैं, आप उन्हें यूं ही भुला नहीं सकते। हाँ, मैं समझती हूँ कि वो आपका छोटा भाई है, पर छोटा भाई बनने से पहले वो आपका प्रतिद्वंदी बन चुका था। तो अब वही करिए जिसके लिए आपने वर्षों तपस्या की है। आपने अपना निर्णय स्वयं कर लिया है आर्य, और उस निर्णय का फल है माता कुंती को दिया गया वचन। तो बेहतर होगा कि अब आप उस वचन का पालन कर युद्ध में अपनी निष्ठा एक तरफ बनाए रखें। मेरी निष्ठा तो दुर्योधन की तरफ ही है। जानती हूँ, पर ये जो बार बार आपका मन विचलित हो रहा है, इसका प्रभाव आपके युद्ध पर पड़ेगा। माता कुंती से भी आपका बिछड़ना भी नारायण की इच्छा थी। वर्षों बाद अपने भाइयों से यूं मिलना भी नारायण की इच्छा है। तो अब आप अपने धर्म का पालन करें। ये समझ लें, आगे जो होगा वो नारायण की इच्छा से ही होगा। वरुशाली की बात कर्ण को उचित लगी। सही कहा तुमने। मेरा यह जीवन नारायण इच्छा से ही चला है। आगे भी जो होगा वो उनकी इच्छा होगी। मैं अपने वचन के अनुसार अपने बाकी भाइयों को तो जीवन दान अवश्य दूंगा, पर अर्जुन मेरे लिए सदैव प्रतिद्वंदी रहेगा, सबसे पहला प्रतिद्वंदी। अब ये देखना है कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में मेरे विजय धनुष और अर्जुन के गांडीव के बीच विजय किसकी होगी।
अगली सुबह जब कर्ण उठा तो वो बिना कुछ विचार किए, बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध की तैयारी में लग गया। एक भावी युद्ध में भाग लेने के लिए तत्पर योद्धा की भांति ही उसने आने वाले युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। फिर चाहे उन तैयारियों में योजनाएं बनानी हो, अपने अस्त्र शस्त्र को निश्चित आकार देना हो, उन्हें धार देना हो, अपने घोड़ों और हाथियों के सर्वश्रेष्ठ समूह का चयन करना हो या श्रेष्ठतम योद्धाओं के दल का निर्णय करना हो, कर्ण ने सभी तैयारियां यूं शुरू की जैसे कल ही युद्ध आरंभ होने वाला हो। इन सभी तैयारियों के बीच वो ये न भूल सका कि उसका सामना किनसे होने वाला है। अपने राजभवन में स्थित शस्त्रशाला में उसने अपना शस्त्र अभ्यास आरंभ कर वो अपनी कला को धार देने लगा। अंगराज की वो शस्त्रशाला विश्व की सबसे संपन्न शस्त्रशाला थी। विश्व भर से श्रेष्ठ अस्त्रों को कर्ण ने अपनी शस्त्रशाला में सजा कर रखा था। एक योद्धा होने के नाते वो जानता था कि ये शस्त्र ही उसके सबसे विश्वसनीय मित्र हैं। आज जब से उसने शस्त्रशाला में प्रवेश किया तो उसकी नजर चारों ओर दौड़ने लगी। उसने देखा एक तरफ उसके सभी भाले लगे हुए थे, ठीक उसके पास उसने अपनी तलवारों को सजा हुआ देखा। उन तलवारों के बाद ही उसके धनुष और बाण रखे हुए थे और सबसे अंत में मजबूत धातुओं से बने कवच और शीश मुकुट, और क्या नहीं। ये सब देख कर्ण फूले नहीं समा रहा था। क्या देख रहे हैं आर्य? अपनी मेहनत और दुर्योधन के विश्वास का प्रतिफल देख रहा हूं प्रिय। आपकी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद का फल आर्य। किंतु ये आज अचानक क्यों? ये राज्य दुर्योधन की धरोहर है जो उसने बड़े विश्वास के साथ सौंपी थी। आज इस राज्य का वैभव इस बात का प्रमाण है कि मैंने उसकी धरोहर को सहेज कर रखा है। यूं कहिए कि आपने इसे अपने रक्त से सींचा है। ये सिर्फ दुर्योधन की धरोहर नहीं, आपकी निष्ठा और मेहनत का प्रतीक है। अपना सब सिर्फ दुर्योधन के नाम कर उसका मूल्य ना कम करे आर्य। ये बात सुनकर कर्ण पीछे मुड़कर वृषाली को देखने लगा। उसे वृषाली के चेहरे पर एक मौन आक्रोश दिखा। तुम ये ना बोलो वृषाली कि ये राज्य दुर्योधन का था जो उसने मुझे दे दिया था। मैं आज इस बात पर आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती। श्री कृष्ण ने भी आपसे कह दिया था। आज मैं उस बात को फिर दोहराती हूँ। दुर्योधन ने ये राज्य देकर अपने लिए अर्जुन का प्रतिद्वंदी मोल लिया था। ये राज्य उसका उपकार नहीं, उसके स्वार्थ की मूरत है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। पर प्रिय, नहीं आर्य, आज आपको सुनना पड़ेगा। आपने इस राज्य के लिए जो भी किया है वो दुर्योधन कभी नहीं कर पाता। वास्तव में आपने इस राज्य को वो खुशियां दी हैं जो दुर्योधन कभी नहीं दे पाता। हाँ, उसके पास धन की कमी नहीं थी, पर एक राजा को धनवान नहीं, हृदयवान होना चाहिए। आपके हृदय की उदारता, आपका करुणा, आपका प्रेम, ये सभी इस राज्य और प्रजा के चेहरों की हंसी का कारण है। तो इसे आप दुर्योधन की धरोहर ना समझे, इसे अपनी मेहनत की छवि के रूप में देखें। आज तुम्हें क्या हो गया है प्रिय? आज मैं सत्य कह रही हूँ। आप जानते हैं, मैंने कभी आपकी और दुर्योधन की मित्रता पर अपनी हामी नहीं भरी है। आपने जहाँ दुर्योधन की हर कठिनाई को अपने ऊपर ले लिया, उसे सदैव अच्छी राह दिखाने का प्रयास किया, वहीं उसने सदैव आपका हाथ थामकर आपको अधर्म की तरफ खींचना चाहा आर्य। फिर वृषाली ने उसका हाथ प्यार से थामते हुए उसे समझाने का प्रयास किया। आर्य, ये आप भी जानते हैं कि मेरे लिए आपके शीश के राजमुकुट का कोई अर्थ नहीं है। मैंने आपसे तब भी प्रेम किया जब आप अंगराज बनकर आए थे। मैं आपसे तब भी प्रेम करूंगी जब आपके शीश पर राजमुकुट नहीं होगा। किंतु मेरे लिए ये बात अवश्य महत्वपूर्ण है कि आपके शीश पर आपका धर्म का मुकुट सदैव हो। आर्य, आपने अपने लिए एक नाम बनाया है। दुनिया एक और जहां आपको दानवीर कर्ण के नाम से जानती है, वहीं दूसरी ओर आपको अधर्मी दुर्योधन के मित्र के रूप में भी देखती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस विषय में हमारी चर्चा हो चुकी है और तुमने ही तो मुझे दुर्योधन का साथ देने को कहा था ना, तो अब ये चर्चा क्यों? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने तब वो कहा था जो आपका निर्णय था। मैंने कहा था आर्य कि आपका निर्णय माता कुंती को दिए गए वचन में ही दिखता है और दुर्योधन की संगत में आप इतने दूर निकल आए हैं आर्य कि अब पांडवों के धर्म शिविर में आपके लिए लौटना संभव नहीं है। रही बात कि मैं इस चर्चा से क्या चाहती हूँ,
तो मैं बस इतना चाहती हूँ आर्य कि जब आप कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उतरे तो दुर्योधन के मित्र बनकर नहीं, अंगराज महारथी कर्ण बनकर उतरे। दोनों बातों में अंतर कहाँ है प्रिय? मैं फिर भी लड़ूंगा तो कौरवों के पक्ष से ही। अंतर है आर्य। अगर आप दुर्योधन के मित्र बनकर रणभूमि में उतरेंगे तो आप युद्ध भूमि में अधर्म के साथ ही बन जाएंगे। अगर आपने रणभूमि में अंगराज कर्ण बनकर प्रवेश किया तो भले ही आप अधर्म के शिविर में क्यों ना हो, आप युद्ध एक धर्मवीर योद्धा की भांति करेंगे। विश्व के लिए आपका परिचय धर्मवीर के रूप में होगा, ना कि एक अधर्मी कायर के रूप में। क्या आप मुझे ये वचन दे सकते हैं आर्य? वृषाली की बात सुनकर कर्ण सोच में पड़ गया। विवाह के बाद उसने कहा था कि उसे दुर्योधन के साथ कर्ण की मित्रता उसके लिए उचित नहीं लगती। हाँ, उसने कभी दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता तोड़ने के लिए बल नहीं दिया, पर उसने यह साफ बताया था कि उसे दुर्योधन का अधर्म पसंद नहीं है। पिछले कुछ दिनों में उनके बीच जो भी बातचीत हुई थी, उसे सुनकर कर्ण को लगा था कि शायद वृषाली उसके और दुर्योधन की मित्रता को लेकर सहजभावी हो चुकी है, और शायद वो गलत था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा भी कैसे कि वृषाली दुर्योधन को क्षमा कर पाएगी। वो सदैव ही दुर्योधन के विरुद्ध रही है, पर अभी उसे समझाऊं कैसे? वो अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे। इतने में वृषाली ने कहा, क्या हुआ? एक वचन देने के लिए इतना सोच विचार? वचन हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए प्रिय। मित्रता और निष्ठा भी यूं ही नहीं देते आर्य। अगर ये बात आपने समय रहते याद कर ली होती तो आज। इतना कहते कहते वो रुक गई। वो समझ रही थी कि आज शायद उसके शब्द ज्यादा तेज हो रहे हैं। तुम रुक क्यों गई वृषाली? तुम गलत नहीं हो, पर सत्य तो यह है कि तब मैंने दुर्योधन की मित्रता स्वीकार कर उसे अपनी निष्ठा भेंट कर दी थी, और अब कुछ नहीं हो सकता। हो क्यों नहीं सकता आर्य? आप मुझे वचन दे सकते हैं, देंगे ना? कर्ण फिर चुप हो गया और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें झूठा वचन नहीं दूंगा प्रिय। मैं कोशिश करूंगा कि विश्व मुझे अंगराज दानवीर महारथी कर्ण के नाम से याद रखे, किंतु दुर्योधन के आगे आप विवश ही रहेंगे। शायद यही हमारी नियति है। यूं निराश नहीं होते वृषाली। तुम पर तो इस राज्य और इस परिवार का भार है। यदि तुम ही निराश हो जाओगी तो मैं अपने अंदर का बल कहां से लाऊंगा? कर्ण के प्रेम भरे स्वर को सुन वृषाली को अपना धर्म याद आ गया। उसने संभलते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। मैं आप ही को ढूंढते हुए आई थी। मुझे? क्यों? आपको सावधान करने। सावधान? हाँ, आपको ढूंढते हुए कुछ कदम तेजी से पूरे महल में घूम रहे हैं। उनके उत्साह और उमंग को देखकर लगता है कि आपको सावधान रहना होगा। क्या पता कब उनकी क्या योजना हो। मुझे ढूंढते हुए? कौन? और कौन, आपके वीर पुत्र। कौन कौन? पूरी टोली साथ ही है आर्य। बस आप ही को तलाशते हुए पूरे महल में दौड़ भाग कर रहे हैं। वो तो आपको ढूंढते हुए मेरे कक्ष में आ गए थे, इसलिए मुझे ये बात पता चल गई। वृषाली के मुख से अपने बच्चों की बात सुनकर कर्ण को एक बार फिर याद आ गया कि वो अपने पीछे अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ 16 से 20 वर्ष के युवा बेटों की जिम्मेदारी भी अकेले वृषाली पर सौंप कर जाने वाला है। ऐसी क्या आपदा आ गई कि वे सब मिलकर मुझे ढूंढ रहे हैं? ये तो अब वही जाने, पर लगता है आज सूर्यपुत्र कर्ण को आज अपने ही पुत्रों से भयभीत होने की आवश्यकता है। ये सुनकर कर्ण जोर जोर से हंसने लगा। तो पुत्रों के साथ ये माता भी सम्मिलित है। ठीक है, फिर इस पिता को अकेले ही अपने सप्तांशों का सामना करना होगा। चलो ये भी देख लेते हैं कि आज हमारे शौर्य और गर्व के प्रतीकों की क्या मांग है। संभाल कर आर्य, कहीं ऐसा ना हो कि इस महारथी योद्धा को उसके ही पुत्र चित कर जाएं। उसकी बात सुनकर कर्ण हंसने लगा और वृषाली वहां से चली गई। इधर कर्ण ने एक तलवार उठाई और उसके साथ युद्ध अभ्यास आरंभ कर दिया। हवा में घूमती उसकी तलवार को देख कोई भी अचंभित रह जाता। तलवार को तेज गति से चारों दिशाओं में घुमाते हुए उसने अपना प्रयास जारी रखा। तभी किसी दूसरी तलवार ने उसकी तलवार को रोका। कर्ण ने आंखें उठाकर देखा
सामने उसका पुत्र वृषसेन खड़ा था। कर्ण के समान ही लंबा कद, चेहरे का अद्भुत तेज और शौर्य के साथ दमकता आत्मविश्वास। रुक क्यों गए पिताश्री? क्या आप भयभीत हो गए? भय? और कर्ण, तुमने अपने पिता को पहचाना नहीं है पुत्र? इतना कहते हुए कर्ण ने उस पर तेज गति से आक्रमण किया, किंतु वृषसेन ने उसका वार रोकते हुए अपनी कलाई के जोर से उसे पीछे धकेल दिया। ये देखकर कर्ण मुस्कुरा दिया। उसे अपने पुत्र की कला देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। इससे पहले कर्ण वृषसेन की तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता, एक तीर ने आकर कर्ण को सावधान करते हुए उसका रास्ता रोक लिया। कर्ण ने मुड़कर देखा, नीली धोती, चेहरे पर युवावस्था का सौंदर्य और मुख पर एक सुंदर सी हंसी के साथ उसके सामने उसका एक और पुत्र खड़ा था। सावधान पिताश्री! क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पिता को धनुर्युद्ध में हरा सकते हो पुत्र सुसेन? मुझे या आपको क्या लगता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस युद्ध में कौन विजयी होता है। ये कहकर सुसेन ने अपना धनुष संभाला और बाण चढ़ाकर तैयार खड़ा था। इधर कर्ण ने भी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सुसेन ने एक एक करके तीर साधने आरंभ किए और कर्ण उन्हें तोड़ता, उनसे बचता लगातार आगे बढ़ने लगा। कर्ण के अनुभव के कारण भले ही वो बच रहा था, पर उसकी आंखों में अपने पुत्र के शौर्य की दमक थी। इससे पहले सुसेन कर्ण से पराजित होता एक और तीर आ गया। कर्ण ने उस तीर को ध्यान से देखा और फौरन पहचान गया। तो इस युद्ध में तुम भी सम्मिलित हो पुत्र। आओ ऋषकेतु, रणभूमि में तुम्हारे पिता तुम्हारा स्वागत करते हैं। अपने पिता के प्रेममय आमंत्रण को सुन वृषकेतु ने एक और बाण चलाकर उनके पैरों के पास मारकर उसे प्रणाम किया। अपने पुत्र की यह चतुराई देखकर कर्ण मुस्कुराने लगा। आज पहली बार उसके सभी पुत्र इस प्रकार उसके साथ युद्ध अभ्यास कर रहे थे। अपने पिता कर्ण को हराने के लिए उन्होंने योजना बनाकर चुपचाप आक्रमण करने का निश्चय किया था। विजयी बाबा पुत्र, ये तो अच्छी रणनीति अपनाई है तुमने पुत्र। युद्ध के पहले मुझे प्रणाम कर पहले ही अपने पिता का आशीष ले लिया। अब तो सामने आओ। मैं तो कब से आपके सामने ही हूं पिताश्री। अपने पुत्र की आवाज सुन कर्ण इधर उधर देखने लगा। बाणों की पंक्ति के सामने उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र वृषकेतु को खड़ा पाया। यूं तो उसके सभी 7 पुत्र एक से बढ़कर एक योद्धा थे, पर वृषकेतु ने अपने पिता से युद्ध कौशल का हर अध्याय एक प्यासी पक्षी की तरह ग्रहण कर आत्मसात कर लिया था। चेहरे से लेकर युद्ध कौशल तक सभी चीजों में वृषकेतु ने अपने पिता का ही रूप ग्रहण किया था। वास्तव में कई बार कर्ण को वृषकेतु में अपनी ही परछाई दिखती थी। बस कहीं भेद था तो वो था उन दोनों के अनुसार उचित मूल्यों में। अपनी मां के ही अनुसार वृषकेतु भी दुर्योधन के अधर्म को भली भांति पहचानता था। सावधान पिताश्री! इतना कहते ही वृषकेतु का एक बाण तेज गति से आया और उसने कर्ण के दाएं कंधे को खरोंचते हुए पीछे दीवार को जाकर लग गया। कर्ण जानता था कि अगर उसका पुत्र वृषकेतु चाहता तो उसके कंधे को चोटिल कर सकता था, पर उसने जानकर सिर्फ अपने पिता को खरोंच मारकर जाने दिया। युद्ध में ध्यान भ्रमित होने देना पराजय की निशानी है पिताश्री। अपने पुत्र के व्यंग्यात्मक वचन सुनकर कर्ण जोर से हंसने लगा। अपने जीवन का इतना लंबा समय उसने दुर्योधन और हस्तिनापुर के नाम कर दिया था। एक पिता के रूप में वो कभी अपने पुत्रों को समय ही नहीं दे पाया। इस बात का अफसोस उसे सदा ही रहा था। एक समय ऐसा था जब उसका पुत्र वृषसेन उससे घृणा करता था। उसकी शिकायत यही थी कि कर्ण ने अपने परिवार से अधिक महत्व कौरव राज्य को दिया था, पर वृषकेतु और वृषाली की समझदारी ने उसके मन से यह कड़वाहट दूर कर पिता और पुत्र के संबंध में मधुरता घोल दी थी। इसलिए भी वो वृषाली और वृषकेतु को अधिक मानता था। वो दोनों उसके अंतर्मन को समझते थे। वाह पुत्र, आज तुमने मुझे ये खरोंच नहीं, एक पिता को गर्व करने का कारण दिया है। मैं तुम तीनों की वीरता से अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ये क्या बात हुई पिताश्री? अभी तो हम बाकी ही थे। आपने सिर्फ तीनों का प्रदर्शन देखकर उन्हें वरदान मांगने को कह दिया। हाँ, हमारा क्या होगा? कर्ण ने पीछे देखा। उसके 2 और पुत्र भानुसेन और सत्यसेन वहां खड़े थे। जहां भानुसेन ने हाथ में गदा पकड़ी हुई थी, वहीं सत्यसेन भाले के साथ तैयार खड़ा था। ये देखकर उसके पुत्रों
और उनके हाथ में उनके चयनित अस्त्रों को देखकर कर्ण को ऐसा लगा कि सच में उसके पुत्रों और उसके भाइयों में कितनी समानता है। ये देख उसने मन ही मन विचार किया, ये सारी समस्याएं मैंने आज तक देखी क्यों नहीं? शायद इसीलिए कि मेरा ध्यान दुर्योधन की तरफ इतना अधिक केंद्रित था कि मैंने अपने ही घर की तरफ कभी गौर से देखा ही नहीं। आखिर किस अधिकार से मैंने सूर्य देव को अच्छे पिता ना होने के लिए कोसा? मैं भी तो एक पिता के रूप में सफल नहीं रहा हूं। वो तो यहां नहीं थे, मैं तो यहां होकर भी इनके साथ नहीं था। कर्ण अपनी ही सोच में खोया था। तब तक उसके सभी पुत्र एक साथ एक पंक्ति में खड़े हो गए। कर्ण ने युद्ध भले ही सिर्फ अपने 3 पुत्रों से किया था, पर उसे उन 5 के शौर्य पर गर्व था। स्वभाव से चंचल सत्यसेन ने फिर से कर्ण को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ पिताजी? कहीं हम पांचों को वचन देने के नाम से आप घबरा तो नहीं गए? एक पिता अपने पुत्रों के लिए प्राण भी दे सकता है, तो फिर वचन क्या चीज है पुत्र? तुम जो मांगो वो तुम्हारा। सोच लीजिए पिताश्री, फिर आप मना नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या मांगने वाले हो तुम सब कि मुझे मना करने की आवश्यकता पड़ेगी? अब बहाने बनाने से कुछ भी नहीं होगा पिताश्री। आपने हमें वचन दे ही दिया है, तो फिर मांगो, क्या चाहिए? हमें आज्ञा चाहिए पिताश्री। आज्ञा? कैसी आज्ञा? कर्ण के प्रश्न को सुनकर 5 भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आगे अपने पिता से अपनी बात कौन बोलेगा और कौन नहीं, इसका भय उन्हें अब सता रहा था। अंत में वृषकेतु ने आगे बढ़कर कहा, आपके साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा। ये सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसकी निष्ठा का भार उसके पुत्रों के कंधों पर पड़ेगा। नहीं। पर क्यों नहीं पिताश्री? जब आप युद्ध में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्योंकि मैंने मना कर दिया है। और आपके मना करने का क्या कारण है पिताश्री? अब कर्ण उन्हें कैसे समझाता कि कुरुक्षेत्र का ये युद्ध उनके जीवन के लिए संकटकारी हो सकता है, और वो नहीं चाहता था कि अधर्म की अग्नि में उसके ये वीर पुत्र भी जल जाएं। क्या मेरा मना करना काफी नहीं है? आप इस बात से चिंतित है ना कि हम अधर्म के शिविर में रहेंगे? तो पिताश्री, हमारे लिए अधर्म का रास्ता तो आपने ही चुना था। जिस दिन आपने दुर्योधन की मित्रता स्वीकार की थी, उसे अपनी निष्ठा भेंट की थी, उसी दिन आपने हमारे परिवार के लिए एक नियति निश्चित कर दी थी। अगर दुर्योधन से तुम्हें इतनी ही आपत्ति है, तो तुम उसके लिए युद्ध क्यों करना चाहते हो वृषसेन? हम दुर्योधन की तरफ से नहीं लड़ना चाहते पिताश्री। हम अंगराज कर्ण के पुत्र बनकर कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं। नहीं, मैं तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि आपको डर है कि हम मृत्यु की राह न चल दें। यह सुनकर कर्ण चौंक गया। उसने वृषकेतु की तरफ देखा। वृषकेतु ने कर्ण के पास बैठते हुए कहा, पिताश्री, आपने ही तो सिखाया है ना कि किसी भी योद्धा के लिए युद्ध से बड़ा सौभाग्य नहीं होता। तो फिर हमें इस सौभाग्य से वंचित क्यों कर रहे हैं? हमारी नियति में यदि मृत्यु लिखी होगी तो हमें अंगराज में ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। आप इस तरह तो हमें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और अगर पिताश्री आपके ध्वज के तले लड़कर अगर हमें मृत्यु भी प्राप्त होगी, तो भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी। किंतु मैं जानते बूझते तुम सबको उस मार्ग पर कैसे ले जाऊं जहां सिर्फ अंधकार है। आप स्वयं सोचिए पिताश्री, जो योद्धा आपको चुनौती दे सकते हैं, क्या वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में रथियों और महारथियों को पराजय का स्वाद नहीं चखा सकते? इतना विश्वास तो दिखाइए हम पर पिताश्री। अपने पुत्रों की इस करुण विनती को सुनकर कर्ण का हृदय भी पिघल गया। वो चाहकर भी एक योद्धा को युद्ध भूमि से दूर नहीं रख सकता था। किंतु तुम्हारी माताओं को कौन समझाएगा? उनकी चिंता आप ना करें पिताश्री, उनसे हमने आगे ले ली है। उनसे आगे लेकर ही हम आपके पास आए हैं। अच्छा, तो इसलिए ही वृषाली मेरे पास आई थी। उसे पता था कि ये सब क्या योजना बना रहे हैं। अब बचने का कोई और मार्ग न पाकर उसने बड़े ही अनमने भाव से ही सही, पर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है, तुम सब जाकर युद्ध की तैयारी आरंभ करो। कर्ण का यह आशीर्वाद अब उसके पुत्रों के लिए विजय तिलक बनेगा या मृत्यु यात्रा, ये तो समय ही जाने। किंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई शीश कटे, कई धड़ गिरे, कई वो आंखें भी बंद हुई जिनके हजारों सपने अभी पूरे होने बाकी थे।